हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यानी कि सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपके सारे प्रश्न क्लियर हो सकें। दोस्तों अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सेरीकल्चर, बी है फ्लोरीकल्चर, सी है एपीकल्चर और डी है पिसीकल्चर। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? दोस्तों जो रेशम कीट उत्पादन है ये आपका कहलाता है सेरीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। दोस्तों जो आपका फ्लोरीकल्चर है ये फलों के उत्पादन से संबंधित है। आपका एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है और पिसीकल्चर आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है आपका विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है ह्यूगो डी ब्रीस, बी है डार्विन, उसके बाद लेमार्क और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विकास का उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत है ये आपका दिया है ह्यूगो डी ब्रीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन नंबर ए है लैक्टिक अम्ल, बी है फार्मिक अम्ल, सी है ऑक्सैलिक अम्ल और डी है मेथेनोइक अम्ल। तो दोस्तों चींटियों के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उसे कहते हैं फार्मिक अम्ल। जब भी आपको चींटी काटती है तो आपके उस स्थान पर जलन सी होती है, इसका कारण है फार्मिक अम्ल। दोस्तों आपका जो दूध में पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ना, बी है जड़, सी है पत्ता, डी है फूल। तो दोस्तों पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तने से हल्दी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि यानी कुनैन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शहतूत की पत्ती से, बी है सिनकोना की छाल से, सी है चीड़ वृक्ष का तना और डी है चंदन की लकड़ी। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो मलेरिया की औषधि है ये कुनैन का जो होता है आपका सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्या लाइकेन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है फफूंद, बी है कवक और सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होने वाला है ये है आपका दोनों, यानी कि फफूंद और कवक दोनों लाइकेन के अवयव हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए है बिना पके फल के लेटेक्स से, बी है अफीम पोस्ता से, सी है पोस्ता के फल से और डी है कवक से। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर होने वाला है मॉर्फिन जो है आपके पोस्ता के फल से प्राप्त होती है। यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अफीम किससे प्राप्त होती है, तो अफीम बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त होती है। दोस्तों जो आपकी हीरोइन होती है ये हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है आनुवांशिकी वैज्ञानिक जिसको जेनेटिक्स कहते हैं का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है वॉटसन तथा क्रिक, बी है फ्रेडरिक मिशर, सी है ग्रेगर जॉन मेंडल, डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है।
अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है मानव शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है। दोस्तों आपको जोड़ों की संख्या बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है 42, बी है 46, सी है 23 और डी है 32। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी जो क्रोमोसोम्स पेयर्स की संख्या होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 23 जोड़े, और अगर नंबर में पूछा जाए तो आपका 46 हो जाएगा। अगला है दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन ए है स्टेपिस, बी है फीमर, सी है स्टर्नम, डी है पटेला। दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये होती है आपकी स्टेपिस, और दोस्तों ये होती है आपके कान में। सबसे बड़ी हड्डी पूछ ली जाए तो राइट आंसर हो जाएगा फीमर, और ये होती है जांघ में। स्टर्नम दोस्तों आपकी छाती की बोन होती है जो मध्य में स्थित होती है, और पटेला जो होता है ये नी कैप इसे बोलते हैं, यानी कि ये घुटने में हड्डी पाई जाती है। अगला है दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। ऑप्शन ए है मुंह में, बी है आमाशय में, सी है छोटी आंत में और डी है बड़ी आंत में। तो दोस्तों मानव शरीर का जो अधिकांश पाचन होता है ये होता है आपका छोटी आंत में संपन्न। दोस्तों यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुंह से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और दोस्तों भोजन कहाँ ठहरता है, तो ये आमाशय में ठहरता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है मानव शरीर के किस अंग में पित्त का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय, बी है पित्ताशय, सी है यकृत और डी है आंत। तो दोस्तों जो अग्नाशय है मानव शरीर में पित्त का निर्माण होता है ये होता है आपका यकृत में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो पित्त जो रस है ये कहाँ एकत्रित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। अगला है दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है रेटिनॉल, बी है थायमीन, सी है एस्कॉर्बिक एसिड और डी है साइनोकोबालामीन। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है ये है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, और ये खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम तो इसका हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन और विटामिन B12 यानी B12 का नाम साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट है दोस्तों मानव रक्त में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी है एल्यूमिनियम, सी है हीमोग्लोबिन, डी है कैल्शियम। तो दोस्तों मानव रक्त में जो पदार्थ पाया जाता है वो है आपका हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम करता है। दोस्तों यहीं पूछ लिया जाए आपसे कि हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला है दोस्तों मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम ऑक्साइड, बी है कैल्शियम हाइड्रेट, सी है कैल्शियम सल्फेट, डी है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो दोस्तों मानव गुर्दे में जो पथरी होती है ये बनी होती है आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क में, बी है गला में, सी है पेट में और डी है आपका मुंह में। तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा। ये पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों आपकी ये मस्तिष्क में स्थित होती है, और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला है आपका गर्भ में भ्रूण विकास को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पराध्वनिक तरंगें, उसके बाद बी है रेडियो तरंगें, सी है अल्ट्रावायलेट किरणें, डी है कोई नहीं। तो दोस्तों भ्रूण का पता लगाने के लिए पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है। ऑप्शन ए है काला प्रकाश, बी है हरा प्रकाश, सी है सफ़ेद प्रकाश और डी है लाल प्रकाश। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए
सबसे ज़्यादा अच्छा जो प्रकाश होता है वो होता है आपका लाल प्रकाश। नेक्स्ट है दोस्तों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एसिटिलीन, बी है एथिलीन, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसिटिलीन और एथिलीन दोनों ही ऐसे पदार्थ हैं जो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के उपयोग में लिए जाते हैं। अगला है आपका लिटमस अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त किया जाता है? यानी कि लिटमस पेपर जो होता है जिससे अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कवक से, बी है शैवाल से, सी है जीवाणु से और डी है लाइकेन से। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 21, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए है भोजन के भंडारण, सी है जल वहन के लिए, सी है ऑक्सीजन के लिए और डी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो दोस्तों आपका जो जाइलम होता है ये पौधों में जल के परिवहन या जल के वहन के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों यहीं आपसे अगर फ्लोएम के लिए पूछ लिया जाए तो आपका ये होता है भोजन के लिए। और दोस्तों आपके जो पौधे होते हैं ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अगला है आपका पोलियो के टीके। दोस्तों यहाँ पर होगा आपका टीके, पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन ए है फ्लेमिंग, बी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, सी है जोनास साल्क और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 23, एथलीट फुट बीमारी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कवक, बी है वायरस, सी है जीवाणु और डी है प्रोटोजोआ। तो दोस्तों जो एथलीट फुट बीमारी है ये आपकी कवक से होने वाली बीमारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है मुंह, बी है अमाशय, सी है मस्तिष्क और डी है प्लीहा या तिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लीहा जिसे तिल्ली कहते हैं ये मलेरिया रोग से प्रभावित अंग होता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 22 जून, बी है 5 जून, सी है 16 सितंबर, डी है 1 दिसंबर। तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जो राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को दोस्तों आपका जो मनाया जाता है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।